करने निकला हूँ 19 मार्च 2025। दूसरा उम्रा होगा मेरा ये वाला, और धूप भी है। चलिए, हमारे एक दोस्त वहाँ रुके हुए हैं मक्का टावर के पास में, वहाँ उनसे मुलाकात करना है। फिर वहाँ से मस्जिद आयशा जाना है और उसके बाद उम्रा पे जाएंगे मिकात के पास। ठीक है, यहाँ की बसेस, ये मैं माशाल्लाह यहाँ की टैक्सियाँ बहुत खूबसूरत है। धूप है बहुत, ग्लेयर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये तलबिया पढ़ना है उम्रा की नियत करने के बाद में। लेकिन अभी मैंने उम्रा की नियत नहीं की है, मस्जिद आयशा से नियत करूँगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर हैं तो यहाँ से उम्रा नहीं होता, मिकात पे जाना होगा। मस्जिद आयशा से नियत करके हम दोबारा मक्का आएंगे और उसके बाद ही उम्रा शुरू होगा। अगर मैं अभी नियत कर लेता हूँ तो मेरा उम्रा नहीं माना जाएगा। ठीक है, और बहुत चलना है। दिखता है बहुत नज़दीक है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली, हाँ, इसके पीछे राइट साइड में जाना है। दिखता है बहुत नज़दीक है, लेकिन है तकरीबन 400 मीटर के आसपास। और पुलिस वाले कभी भी कोई भी रास्ता बंद कर देते हैं कंजेशन अवॉइड करने के लिए। ये चैलेंज होता है। ये एक पुलिस है यहाँ के, यहाँ पर देखिए भीड़ बढ़ रही है, दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही हम करीब आ रहे हैं भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रही है। अल्लाह, पूरे एकदम हीट मार रहे हैं चेहरे पे। ये क्लॉक टावर है, मक्का क्लॉक टावर। मैंने एहराम पहना हुआ है तो मैं किसी भी फ्लोर पे जा सकता हूँ। जो लोग एहराम पहने नहीं होते हैं तो उनके लिए तकलीफ़ हो जाती है। उनको जहाँ पर बेसमेंट है, जहाँ पर काबा है, वहाँ पर जाना अलाउड नहीं होता है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। ये सारी बिल्डिंगें होटल्स हैं। ये भी होटल है, ये भी होटल है, ये भी होटल है। ये क्लॉक टावर का बैक साइड एरिया है। ये देखिए, हम यहाँ से आए, और हमारे दोस्त को ढूंढते हुए कहीं मिलेंगे यहीं पर। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और हम दोनों जा रहे हैं उम्रा पे, मस्जिद आयशा जा रहे हैं। फ़िलहाल हम वहाँ से उम्रा की नियत करेंगे। ये हमारे रिजवान भाई है, ख्वाजा उसमें साथ में पढ़ते रहे माशाल्लाह, मुफ्ती रिजवान साहब। ये हम दोनों, ब्लॉग बना रहा हूँ भाई, आपका चैनल बनाना है ना। ये है क्लॉक टावर का फ्रंट। बैतुल्ला यहाँ से नहीं दिखेगा, मैंने ऑलरेडी ब्लॉग्स में बता दिया है ये चीज़, आप इसकी चिंता ना करें। माशाल्लाह। कहाँ से मिलेगी गाड़ी? पीछे से भी मिल सकती थी, लेकिन नीचे का मेरे को समझ नहीं, वहाँ से अपन लेते रहते सामने से। ओके, मैं तुमको उधर ही बुला रहा था, लेकिन अपन निकल लेते। बहुत ही देर बाद टैक्सी मिली है मस्जिद आयशा जाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह।
حبيبنا لا خلط. हम जा रहे हैं मस्जिद आयशा। من أين أنتم؟ انا اشيل، انا احصل نفر، انا اشيلها مسجد عائشه. بس واحد بس انا وحيد. احصل نفر، انا اشيل. أوكي. الله كريم، الله كريم. رمضان. رمضان يسعر. ايوه. ها؟ نعم. الطلب. ايوه الله كريم. Ini benar baik. इसलिए जहाँ हम जा रहे हैं मस्जिद आयशा, इसको मस्जिद तनईम भी कहते हैं। मस्जिद तनईम इसलिए कहते हैं कि जबल नाइम और जबल नुआयम, वहाँ पर जबल नाइम है ना, दोनों के बीच में इसलिए उसको मस्जिद तनईम कहा जाता है। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको प्लेट्स आ चुके थे तो उनको कहा कि वहाँ से इहराम की नियत करके आओ उस जगह से। तो जब आप वहाँ पे गए तो उस जगह पे आज मस्जिद बनाई हुई है, उसी का नाम है मस्जिद आयशा, जहाँ से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इहराम की नियत करके यहाँ पर आए थे। तब मस्जिद आयशा في حدود الحرم لكن هذا من حرم يعذر، لكن يعذر ويصطاد. الجمرات إلى الجمرات، إلى وجود جمرات. الحين شوف انت، شوف جمرات، انا اسوي يمين، انت شوف جمرات. شارع إلى مزدلفة منى. منى هذا، منى. منى هنا ورا، لكن جمرات الحين انا يمين، انت شوف جمرات هنا. شارع إلى الطائف السيري. ये टाइम रास्ता है। पूरे हिल्स है आसपास में। मस्जिद आयशा पहुंच चुके हैं हम, इंशाल्लाह अंदर जा रहे हैं। وسع ليش؟ यहाँ पढ़ लेते। आयशा से निकले हैं नियत करके उम्रा की। ये मस्जिद आयशा है। अभी हम टैक्सी में आगे बढ़ रहे हैं मक्का की तरफ। ये यहाँ से दिख रहा है क्लॉक टावर, मक्का क्लॉक टावर। यहाँ से यहाँ पर हम जा रहे हैं। ये देखिए पहुँचेंगे अभी एकदम 10-15 मिनट के अंदर ही। यहाँ पर की गाड़ियाँ
100 किलोमीटर की स्पीड के आसपास चलती है। मिनिमम 100 माशाल्लाह मिनिमम 100 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है अपनी गाड़ी। और टैक्सी से उतर करके हम पहुंच चुके हैं दोबारा मस्जिद अल हरम। यहाँ से अभी हम कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में तवाफ़ शुरू करेंगे। हम अभी बेसमेंट से ऊपर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर इंशाअल्लाह भीड़ बढ़ती जा रही है। असर का वक्त भी हो चुका है। हम बढ़ते हैं आगे। ये पहला फ्लोर है तवाफ़ का। जो लोग एहराम नहीं पहने हैं वो लोग वहाँ पे जाना कंपलसरी है। हम एहराम पहने हुए हैं। बस काबे के सामने आ चुके हैं। लगभग 50 से 60 मीटर दूर है और बस हम बिल्कुल काबे के सामने हैं। माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। फाइनली मैंने आज का उम्रा भी कंप्लीट कर लिया है। दोपहर में शुरू किया था तकरीबन ज़ोहर के वक्त में, और हम गए थे मस्जिद आयशा जो यहाँ से कुछ किलोमीटर्स दूर है, 15-20 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से आए, तवाफ़ किए और उसके बाद में असर का वक्त हो गया। असर के वक्त भी तवाफ़ किए। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। उसके बाद जो है हमारे वालिद साहब के दोस्त रहते हैं यहाँ पर मक्का क्लॉक टावर में जॉब करते हैं, तो उनकी तरफ से इफ्तारी की दावत थी। और फिर इफ्तारी की दावत के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके साथ साथ में ही नीचे आते आते ईशा की अजान भी हो गई। तो मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली, तरावी पढ़ ली, वितर पढ़ ली और फिर दोबारा अपना उम्रा रिज्यूम किया। तवाफ़ कंप्लीट किए और उसके बाद सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाए। उसमें तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। 7 चक्कर के अंदर कम से कम 45 मिनट्स लग जाते हैं। इतनी भीड़ होती है कि आप कम टाइम में चाहे तो भी कंप्लीट नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आपको व्हील चेयर कार्ट लेना पड़ेगी जो बहुत महंगी आती है। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ हलक कराने के लिए। उम्रा का आखिरी स्टेप हलक करवाना होता है। तो बाल बहुत ही थोड़े ग्रो किए हैं, लेकिन हलक करवाना ज़रूरी है। कैंची से बाल काटना बहुत मुश्किल है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह कल मदीने के लिए रवानगी होगी। आप सभी से दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम।